हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना विष्णु। स्वागत करता हूं मेरे शो में जिसका नाम है सो गाइस, ये इस साल का लास्ट एपिसोड है। आई मीन 2021 का ये लास्ट एपिसोड है। 2022 में और भी मचाएंगे। आज मेरा जो आवाज है वो साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा सा बैठ गया है। तो आज मैं इस एपिसोड में ऐसा कुछ बताने वाला हूं जो टॉक विद विष्णु देखने वालों के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूं जो कि टॉक विद विष्णु देखने वालों के लिए बहुत ही खुशी वाला जो माहौल होता है वो वाला होगा। तो चलिए आते हैं आज के एपिसोड पर। अच्छी सेहत कौन नहीं चाहता। जिम जाओ, खाओ पियो, तंदुरुस्त रहो, ऐसा तो हमें सारे बताते हैं और वो हमारे लिए जरूरी भी है। इसीलिए आज हमने इनवाइट किया है एक जिम ट्रेनर को जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जिम की ट्रेनिंग दी है। बहुत सारे लोग इनके अंडर जिम ट्रेनिंग कर चुके हैं और अच्छी सेहत से रह रहे हैं, ऐसा तो इनका कहना है। बाकी हमें कुछ पता नहीं है। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का, जिनका नाम है मंडोला भाई तंडोला। मेरा मंडोले, मेरा तंडोले, मेरा तंडोले, मेरा मंडोले। बड़ा ही झूमता हुआ नाम है। अरे, ये जरा खाओ खादार दिसते। तो मंडोला भाई, मुझे आप पहला जो है सवाल, आप मुझे बताओ कि आपका ये नाम किसने रखा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अरे 15 अगस्त। हमारा जो नाम है वो हमारे पापा ने रखा हुआ है। हमारे पापा बहुत बड़े आदमी थे, उनके सामने सारे लोग छोटे छोटे थे। एक बार हम सारे मिलकर गांव गए थे और गांव जाने के बाद हमें वो शर्ट मिल ही नहीं रही थी। तो वो शर्ट मिली नहीं तो हम दूसरे शॉप में गए जहाँ पे चाय बहुत बढ़िया मिलती है। जहाँ से वो मुंबई का रास्ता जाता है, पीछे की गली से मामा का घर है। वहां पे मेहमान आए हुए थे, जो ट्रक है उसके नीचे कुत्ता सोया हुआ था। और फिर जब सुबह हुई तब क्या मॉर्निंग हो गई। और मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है, याद रखो। और आपके नाम का क्या नाम है हमारा मंडोला। अरे वो पता है, क्यों रखा। हमारा नाम हमारे पापा ने रखा है। हमारे पापा बहुत बड़े आदमी थे और उनके सामने सारे लोग छोटे छोटे थे। उनका नाम मन था। और हमारा जब नाम रखने की बारी आई, मतलब जब हमारा जन्म हुआ, तो तब हमारा डोला इतना बड़ा था। क्या बड़ा था। डोला डोला बाइसे। तो मेरे मन में आया कि मेरे जैसे डोले शोले वैसे सारे सबके होने चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने जिम ओपन किया और बन गया सबका मंडोला भाई। वाह वाह, एक नंबर। मतलब ऐसी बॉडी बनाने के लिए ये सब खाना पड़ता है क्या। हाँ, और पीना भी पड़ता है। अपने बजट से तो नहीं ना ये। तो मंडोला भाई, जो भी मंडोला भाई, आप मतलब ये बताओ कि हमारा नाम जो है, हमारा नाम हमारे पापा ने रखा हुआ था। हमारे पापा बहुत बड़े आदमी थे। बाकी सारे ऐसे क्यों आते यार, बोलने ही नहीं देते। एक बार तो गांव को जाने के बाद, हाँ वो पता है, वो मामा का घर, कुत्ता बिल्ली, मॉर्निंग। हमारे व्यूअर्स को ये बताओ, कुछ डाइट प्लान या फिर कुछ खाने के बारे में कुछ बताओ। डाइट के लिए जरूरी है आपको खाना। और खाने से आपको इतनी ताकत मिलती है, इतनी ताकत मिलती है कि बाहुबली भी उसे हरा नहीं पाया। और फिर कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया। तो फिर हमने वो शादी होने ही नहीं दी और उसी रात उस दूल्हे को हमने रातों रात स्टार बना दिया, जिससे हम मिलने वाले हैं। और उसके मिलने के बाद आपको केला और जो मिल्क है वो मिला के आपको पीना है, जिससे आपके डोले शोले बनेंगे और आप देख पाओगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। सच में ये स्मार्टफोन बड़े काम की चीज है। घ्या, अरे मुंगळ्या, तुला विचारलंय काय, तू सांगतोय काय।
मंडोला भाई, आपको खुद को तो भी सुनाई देता है कि आप क्या बोलते हो? खैर छोड़ो, हमें ऐसा सुनाया गया है कि आपने बॉलीवुड स्टार्स को भी ट्रेन किया हुआ है। हाँ, ओके, तो किस किस को ट्रेन किया है? इन्हें ट्रेन किया हमारे ये किसे हमारे दादाजी को। आपके दादाजी बॉलीवुड में है? नहीं, घर पे है। अरे क्या बोलूं अब। ठीक है, आगे बताओ। को घुटनों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो हमने उन्हें बस की जगह ट्रेन किया था और फिर वो प्लेन से ही आते थे। अब बुलडोजर के जैसा आराम हेलीकॉप्टर में कहा, और जब वो वहां से बादल देखते थे तो क्या एक्टिंग की है बॉबी देओल ने। आखिर बॉलीवुड के स्टार है वो। एटलीस्ट लास्ट में बॉलीवुड पे तो आया। तो कुरकुरा भाई, मुझे आप ये बताओ कि आप आगे क्या करने वाले हो? और विष्णु भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह फरसान भाई, आप मतलब वो गली के पोट्टे ने लाके छोड़ा ना अपने को। बट आपका एपिसोड आज नहीं है ना? और ऐसा कल को बोल रहे यारो, अरे मैं दुकान बंद करके आया मेरी, अब वो पोटा भी चला गया हूँ मेरे को छोड़ के। एक में उसको फोन लगाओ क्या? फरसान भाई, आपका जब एपिसोड रहेगा आपको बुलाया जाएगा और क्रू मेंबर से कोई भी आपको मतलब लेने के लिए आएगा और घर पे छोड़ने के लिए भी आएगा। और अभी फिलहाल भी वो कोई ना कोई आपको छोड़ ही देगा। जाओ आप, अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। कोने बोलो लो उधर याला। तो मंडोला भाई, सॉरी फॉर दिस। क्या पूछ रहा था मैं? वो नेक्स्ट एपिसोड में सारे आने वाले हैं ना, तो उनको लगा कि आज ही वो एपिसोड है। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में सारे आ रहे हैं तो मतलब आपको भी इनविटेशन रहेगा, तो आपको भी बुलाया जाएगा। तो प्लीज आप भी आइएगा। ओके, सो गाइज, नेक्स्ट एपिसोड में ये सारे आने वाले हैं। ओके ओके, तो चलिए। तो मैं क्या पूछ रहा था, कहाँ गई मेरी स्क्रिप्ट? भी याद नहीं रहती मेरे को। तो मतलब मंडोला भाई, जब आप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, तो मतलब कब तक वो फिट एंड फाइन हो जाते हैं? वो उनके एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है और उनके डाइट पे भी। चलो, ढंग का जवाब तो दे रहा है। जब वो लोग हमारी ट्रेनिंग लेते हैं तो हम उन्हें बताते हैं खाने पीने के बारे में। जैसे हमारे पापा ने हमें बताया था। देखिए, हमारे पापा बहुत बड़े इंसान थे और उनके सामने सारे लोग छोटे छोटे थे। तो एक बार हम ऐसे गांव को गए थे, तो फिर गांव अरे ओए, सुनो सुनो, ये अलग है। तो फिर गांव को जाने के बाद हम खुद से खाया पिया करते थे। तो उसी वजह से हम लोगों को या चेस्ट पर चिपकाते हैं। उससे होता है कि हमारी ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है और वो ब्रांड सब तरफ पहुंचता है। और सब तरफ फिर पहुंचने के बाद मैं फिर भी काफी लेट हो गया था। फिर मैं बहुत तेज दौड़ा और आखिरकार हमें इंडिया को गोल्ड मेडल मिल ही गया। हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था वो। नहीं तो आजकल कौन पेड़ पौधे लगाता है। सलाद मिलेगा। ये जाहिर है। चलो, हम आते हैं अब क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ और अभी देखते हैं कि आज क्या क्या आंसर्स आते हैं सामने से। पहला क्वेश्चन पूछा है रवि जी ने, जिम जाने से पहले ब्रश करना जरूरी है क्या? अब बात ये आती है कि आप वो जो ब्रश है वो कौन सा लेने के लिए जाते हो। अगर 12 नंबर का ब्रश अगर आप लेते हो तो उससे जो है तो आपको कलर देने में आसानी होगी। और अगर वो आसान हो गया तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर पाओगे और आपको दूसरों को ये दिखाना अच्छी बात है नहीं। इसलिए आपको जो है तो वो शूज पहनने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके पैर में दर्द बहुत हो सकता है। इसलिए आपको चलने फिरने के लिए जो है ना तो ट्रैवल ही बुक करना पड़ेगा। क्या बोलते हो? क्वेश्चन क्या पूछा है, आप बोल क्या रहे हो? 65 मानसा। ब्रश ब्रश ब्रश, आप ब्रश करके जिम जाते हो क्या, वो बताओ। हाँ, ब्रश करके जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिम करके घर पे आ रहे हो और वो टूथपेस्ट भी खत्म हो गया तो फिर आपके वांदे हो सकते हैं, तो आपको मंजन से दांत घसने पड़ते हैं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक बार जब हम गांव गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम गांव में ये पूछते हैं शोएब जी, च्युइंगम चबाना भी जिम एक्सरसाइज में इंक्लूडिंग है क्या? देखो, च्युइंगम दबाना नहीं, चबाना। हाँ, चबाना। वो जो है तो वो स्टैमिना मिना ए ए ए वक्का वक्का ए ए ए स्टेमिना। उससे होता ये कि आप मुंह चलाते हो
और मुंह चलाने से आपके पैर दर्द कर सकते हैं, तो इसलिए आपको शूज नहीं पहनने चाहिए। शोएब जी माफ कीजिएगा, जरा आज ये जरा अलग प्लेयर आया हुआ है। उसी शूज पर आप अगर च्युइंगम खाते हो तो आप बड़े कूल लगते हो, तो फिर आपके कैसा मुंह की भी एक्सरसाइज हो जाती है। इन शॉर्ट वो भी एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम ट्रेनर ये पूछते हैं, राहुल जी आप जिम ट्रेनिंग के साथ वो न्यूट्री प्रोडक्ट्स भी बेचते हो क्या, जैसे बाकी ट्रेनर बेचते हैं, या फिर आपका खुद का प्रोडक्ट है? और नहीं, मैं सप्लीमेंट नहीं लेता। सप्लीमेंट लेने से क्या होता है, आप लिख तो सकते हैं लेकिन पास होने की गारंटी नहीं होती है। तो वैसे हम लोग जब स्कूल में जब जाते थे तो स्कूल में कैसा होता है कि जब हम गांव गए थे तो हमारे जो पापा थे, अब हमारे पापा जो सोचो मैंने इसे कैसे लिखा होगा। सामने सारे लोग छोटे थे। अरे खेड़े खंडोबा भाई मुद्दे की बात करते जाओ ना यार। उसका खेळ खंडोबाचे डोक्याचा तो त्या बॉडीचा। और नहीं, हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है। हम जो है तो जिम में सब्जियां बेचते हैं जो कि शरीर के लिए वो तंदुरुस्तमंद साबित होती है, जैसे कि अंजीर, खीरा, गाजर, मूली, केरला, पंजाब, दिल्ली, आसाम, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे घूमने जाओ तो मजा ही मजा है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे फिर से रवि जी, रोज रोज जिम जाना जरूरी है क्या? ऐसा नहीं चलता क्या? एक दिन आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन आए, 4 दिन नहीं आए, कई विचार तो कर दू। ऐसा मतलब हुआ कि 2 दिन नहीं आए, 4 दिन आए, आ गए आप लोग, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है रोज रोज नहीं आए तो? एक्सरसाइज करने के लिए आपको रोज जाना ही पड़ेगा। जैसे हम स्कूल में जाते थे, जब हम गांव को थे तो हमारे जो पापा थे वो स्कूल नहीं गए तो बहुत मारते थे, क्योंकि हमारे जो पापा है वो बहुत बड़े इंसान थे और उनके सामने सारे लोग छोटे छोटे थे। तो जब हम गांव गए तो हमने देखा कि वहां पे बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, क्योंकि बच्चे जो है तो वो मन के बड़े सच्चे होते हैं, इसलिए टी शर्ट अच्छे होते हैं, नहीं तो आजकल कौन गाड़ी स्लो चलाता है। आपके डोले शोले जो है वो कम हो सकते हैं, इसलिए आपको रोज आना ही पड़ेगा। क्योंकि कैसा है, हमारे जो पापा थे वो बहुत बड़े इंसान थे और उनके सामने सारे लोग छोटे छोटे थे। और फिर हमारे पापा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने देते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम में ज्यादा वेट उठाने के बाद ऐसा बोलना जरूरी होता है क्या? उठा पट्टे, तू कर सकता है, उठा उठा, यू कैन डू इट। ये भी रवि नहीं पूछा है, बताओ। नहीं, वो करना पड़ता है ना, उठाने वाले को ताकत कैसे मिलेगी। ये जवाब तो मतलब सही दिया है भाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बॉडी जल्दी बनाने के लिए पाउडर खाना पड़ता है या फिर सलाड? ये पूछा है शुभम ने, जो यहाँ पे है। बॉडी तो हमारे पापा की थी और हमारे जो पापा थे वो बहुत बड़े इंसान थे और उनके सामने सारे लोग छोटे छोटे थे। और हमारे जो पापा है वो पाउडर से ज्यादा सलाड पे फोकस करते थे। पाउडर तो मुंह को लगाते, खाता कौन है ना। सलाद खाओ, सलाद, जूस पियो। तो इसी के साथ ये राउंड समाप्त होता है और ये राउंड समाप्त होने के बाद कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आपको नहीं समझेगा, और अगर आपको समझा तो फिर आपको क्या करना है ये आपको फिर से नहीं समझेगा। तो नहीं समझेगा तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, और आपको अगर समझा नहीं तो मैं भी नहीं समझ पाऊंगा कि आपको क्या हो रहा है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट आंसर। लेकिन जाने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि इतना बॉडी बिल्डर इंसान हमारे पास आए तो मंडोला भाई प्लीज आप आपके 6 पैक्स हमें दिखा सकते हैं प्लीज। सकाळी चहा संग खायते आता भेव वाट्या उठ काय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सो गाइज ये था इस साल का लास्ट एपिसोड। अगले वाले एपिसोड में सारे कैरेक्टर्स एक साथ आने वाले, तो देखते हैं कि वो सारे कैरेक्टर्स क्या रायता फैलाते, मतलब मेरा दिमाग खाते या फिर क्या आते। मतलब आपकी कुर्ती जी, वो आपका कोहिनूर भाई, वो बैंगन भाई, वो फरसान भाई, जो भी जो सारे थे अभी ये नमूना।
ये सारे मिलके आने वाले हैं नेक्स्ट इसमें 2022 में बहुत सारा मचाने वाले अपन लोग। तो तब तक के लिए इस वाले एपिसोड को शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। 1 2 3 ये तीनों चीजें आप लोग कर दो। तो चलो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। सबको हैप्पी न्यू ईयर और आपका अगला वाला जो साल है वो बहुत खुशियों से भरा हुआ जाए। मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर।